चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? अक्षांश के साथ स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एक तो ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है वो हमने पढ़ा था, और कल हमने पढ़ा था गहराई में जाने में जी के मान में क्या परिवर्तन होता है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किससे? अक्षांश के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है उसको। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के आकार के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? कुछ इस प्रकार से है। ये ऐसे, एक मिनट ना, हम पृथ्वी का आकार अच्छे से लेते हैं। कैसे है शेप? मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। कौन से कलर में ले लेते हैं? इस कलर में ले लेते हैं। अरे यार, ये काम नहीं कर रहा है ये। एक सेकेंड, अच्छे से वर्क नहीं करता है ये, तब मेरा थोड़ा दिमाग खराब होता है। शेप लेना है तो एक तो अच्छा आ जाओ। हम्म, कुछ इस प्रकार से है हमारी पृथ्वी। वो एकदम गोल नहीं है, कैसे है? थोड़ा सा वो चपटाकार है। अब चपटाकार है इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम इसको इसका सेंटर मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी इस तरफ से, और ये वाला इसकी त्रिज्या हो जाएगा इस तरफ से। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट, और ये इधर नीचे वाला पॉइंट, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका उत्तरी ध्रुव, और ये क्या कहलाता है? आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये जो इसके बीचों बीच गुजर रहा है ना, एक रेखा जो इसके बीच से होकर गुजरती है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। ये क्या है आपका? भूमध्य रेखा। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है उसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी सिरे में जो बिंदु स्थित है उसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव, सॉरी, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी जिस अक्ष पे, ऐसे मान लीजिए ऐसे हमने एक अक्ष खींचा, तो वो जिस अक्ष पर गुजरती है उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में जो एंगल है वो कितने डिग्री का मान के चला जाता है? 0 डिग्री का मान के चला जाता है। ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा में एंगल कितने का बनता है? 0 डिग्री का। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु ले रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु ले लिए पी, तो मान लीजिए ये ऐसे, ये भूमध्य रेखा से कितने का एंगल में है? 10 डिग्री एंगल में है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये भूमध्य रेखा से 10 डिग्री एंगल में है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये जो बिंदु पी है इसको क्या कहा जाएगा? 10 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा। मतलब कि अक्षांश क्या हो सकता है? बेसिकली भूमध्य रेखा से, है ना, पृथ्वी के केंद्र को मिलाने किसी बिंदु को। ठीक है, पृथ्वी, जब हम क्या करते हैं पृथ्वी की सतह पर, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई बिंदु भूमध्य रेखा से जितने डिग्री का कोण पर रहता है उसे उतने डिग्री का क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे ये जो बिंदु पी है वो कितने डिग्री पर है? 10 डिग्री पर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बिंदु पी क्या है? 10 डिग्री अक्षांश में है। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा क्या हुआ? 0 हुआ। तो इसी पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई बिंदु भूमध्य रेखा से जो कोण बनाता है उसको क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा सा देखना इधर ही,
क्या हो जाएगा ये। अगर हम उत्तरी ध्रुव की बात करते हो तो उत्तरी ध्रुव कितना का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कितने का बना रहा है, ये 0 का बना रहा है। मतलब क्षैतिज दिशा में कितने का बन रहा है, 0 का बन रहा है। और ध्रुवों पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री पर बन रहा है। मतलब कि जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। और जो ध्रुवों पर एंगल बन रहा है, ध्रुवों पर कितना का बन रहा है बताओ, ध्रुवों पर बन रहा है ये 90 डिग्री का। अब बात आती है त्रिज्या की। तो त्रिज्या में भी थोड़ा सा देखोगे तो क्या नजर आ रहा है कि पृथ्वी का आकार चपटी है। अगर पृथ्वी का आकार चपटी है मतलब ये वाला जो त्रिज्या है, ये वाला त्रिज्या ज्यादा होगा, और ये ध्रुव वाली त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, है ना। क्योंकि जी और जी का क्या है, वास्तव में छोटा है। ठीक है, अब देखो तो क्या होगा, सब मिलाकर बात क्या है कि वास्तव में जो पृथ्वी है, वास्तव में पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है, वास्तव में जो पृथ्वी क्या है वो गोलाकार नहीं है, बल्कि कैसा है, बल्कि इसको अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार बोला जाता है, दीर्घ वृत्ताकार है। अब दीर्घ वृत्ताकार है इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब वास्तव में पृथ्वी गोला दीर्घ वृत्ताकार है, अर्थात जो पृथ्वी है, अर्थात पृथ्वी कैसी होगी, ध्रुवों पर चपटी होगी, ध्रुवों पर चपटी है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो भूमध्य रेखा पर त्रिज्या है है ना, मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या, ठीक है, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ध्रुवों पर की त्रिज्या से अधिक है, ध्रुवों पर की त्रिज्या से अधिक है। मतलब जो भूमध्य रेखा वाली त्रिज्या है वो क्या है, ज्यादा है, और जो भूमध्य रेखा वाला ध्रुव वाला है वो कम है। ठीक है, अब हम क्या मान के चलते हैं, मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान, मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल एम। ठीक है, इसकी ध्रुवों पर त्रिज्या, इसकी इसकी ध्रुवीय त्रिज्या लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ध्रुवीय त्रिज्या, ध्रुवीय त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, आर पी मान लेते हैं। ठीक है, तथा भूमध्य रेखीय त्रिज्या, भूमध्य रेखीय त्रिज्या क्या है, आर ई है। ठीक है, तब देखो, अब अगर हमको क्या निकालना है, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, जी पी। तो ये कितने के बराबर आएगा, जी एम बट्टे आर पी का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और क्या मान लेते हैं, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण, इसको मान लेते हैं हम जी ई। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, एम आर ई के स्क्वायर को, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 2 का भाग देने पर क्या मिलेगा, देखो समीकरण 1 क्या है, इधर जी पी बट्टे क्या हो जाएगा, जी ई, और इधर क्या आ जाएगा, जी एम बट्टे आर पी का स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा, जी एम बट्टे आर ई का स्क्वायर। तो जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा, आर ई ऊपर चला जाएगा, मतलब जी पी बट्टे जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर बट्टे
आर पी का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगर हम ये मान लेते हैं आर ई बड़ा है, ठीक है, अगर हम क्या मान लेते हैं आर ई को अगर बड़ा मानते हैं किससे, आर पी से, तो इसका मतलब क्या है आर ई बड़ा होगा तो जी पी भी बड़ा होगा, आर ई बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा जी पी भी बड़ा होगा। ठीक है भाई, क्योंकि आर ई बड़ा है इसका मतलब क्या हो जाएगा जीपी भी बड़ा होगा, अगर आर बी बड़ा होता तो जीपी छोटा होता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अनुक्रमानुपाती है इसका मतलब क्या है, जब आर ई का मान बढ़ेगा तो जीपी का मान भी बढ़ेगा, और अगर आर पी का मान बढ़ेगा तो जीपी का मान क्या होगा घटेगा। तो ये रिलेशन समझ में आ रहा है ये वाला, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला जो जीपी है वो आर ई के अनुक्रमानुपाती है, तो जब आर ई बढ़ेगा तो जीपी भी बढ़ेगा, और जो जीई है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, आरपी के अनुक्रमानुपाती है, आरपी बढ़ने पर जी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आर ई बड़ा है, इसका मतलब क्या है जब भूमध्य रेखा बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण कहां पर ज्यादा होगा, जीपी बड़ा है, जीपी बड़ा है मतलब ध्रुवों पर जी बड़ा है, अर्थात ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक होता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको समझना है। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, ये अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन, इसके दो कारण होते हैं, इसमें से पहला कारण तो क्या हो गया पृथ्वी की आकृति के कारण, क्योंकि पृथ्वी की आकृति कैसी है, चपटी है। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। समझ में आया क्या इतना। इतना ही याद रखना है, जी के मान में परिवर्तन वाले केस में ये तीनों टॉपिक्स आपको क्या करना है, याद रखना है जी के मान में परिवर्तन वाले केस में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, है ना, जी के मान में परिवर्तन हो गया, इसके बाद हमको पढ़ना है थोड़ा सा गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में, तो हम थोड़ा सा आगे आ रहे हैं ना, अब नया टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास टाइम है तो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र। देखो क्या होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पिंड रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए इस पिंड पर गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक है, तो ये इस यहाँ इस पिंड के कारण ये पी है और यहाँ पे क्यू है, तो मान लीजिए ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं वो केवल और केवल क्यू तक लगा रहे हैं, क्यू के बाहर अगर हम एक वस्तु रख रहे हैं आर, तो इस पर गुरुत्वीय बल नहीं लग रहा है। मतलब किसी भी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो क्या कर सकता है, पिंड को आकर्षित कर सकता है। अगर बिंदु जो पी है वो ये जो गोला बना है इसके रेंज में, या इसके अंदर कोई वस्तु है, इसके अंदर में कोई वस्तु है, तब तो वो क्या कर रहा है, उस पर गुरुत्वीय बल लगा रहा है, उसको आकर्षण कर पा रहा है लगन। अगर लेकिन अगर ये मान लीजिए ये गोले के अंदर कोई वस्तु है, जैसे गोले के बाहर कोई है, ऐसे एक्स है वाई है, तो ये इस पर क्या कर रहा है, गुरुत्वीय बल नहीं लगा सक रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई पिंड जहां तक क्या कर सकता है, किसी दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगा सकता है या दूसरे पिंड पर बल लगा सक रहा है, उसी को ही क्या कहा जाएगा, उसी को उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाएगा। मतलब जहां तक वो क्या कर सकता है, अपना बल दिखा सकता है या अपना प्रभाव दिखा सकता है, उसको क्या कहा जाता है, उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर इसको हमको लिखना है तो कैसे टाइप से लिखेंगे हम, देखो, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य पिंडों, ठीक है, जहां तक अन्य पिंडों को अपनी ओर, जहां तक अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी भी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक क्या रहेगा, उसका प्रभाव रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा, गुरुत्वीय पिंड या गुरुत्वीय क्षेत्र। सॉरी, मैंने गुरुत्वीय त्वरण लिख दिया क्या? त्वरण नहीं आएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र आएगा ना, सॉरी। गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र में एक टॉपिक और हम हमारे पास निकल के आता है, वो क्या आता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, जैसे मैं अभी क्या बता रहा था, ये हमने एक गोला लिया ऐसे इधर, यहाँ पे क्या है, एक पिंड पी है, और इसी के अंदर में क्या है, एक आर एक वस्तु रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो पी है वो इस पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। आकर्षण बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। तो ये कहाँ पे रखा है, देखो ये सब किसके अंदर में रखा गया है, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर में रखा गया है। किसके अंदर में रखा गया है, गुरुत्वीय क्षेत्र में। तो जब गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एक पिंड, ठीक है, दूसरे पिंड पर जितने बल का या जितने गुरुत्वीय बल लगाता है या जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है, उसे ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र की, सॉरी, गुरुत्वीय क्षेत्र की क्या कहा जाएगा, तीव्रता कहा जाएगा। मतलब समझने की कोशिश करना, ये वाला जो पिंड है पी है, वो क्या करेगा, आर पर क्या लगाएगा, गुरुत्वीय बल लगाएगा, है ना। तो आर जितने बल का अनुभव करेगा, मतलब कितने बल उस पर लगाया जा रहा है, उतने का जब वो अनुभव करता है, जितने बल का वो क्या करता है, अनुभव करता है, एक पिंड किसी दूसरे पिंड के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, ठीक है। छोटा छोटा सा डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखना है। देखो क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान का, एकांक एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यही बात है कि अगर हम गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई एक पिंड रख देते हैं तो जितने बल का वो अनुभव करता है, मतलब जितना गुरुत्वीय त्वरण बल वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। याद रखना, इसको किससे दर्शाते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका देखो, इसको गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, यदि गुरुत्वीय क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर यदि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर m द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है, m द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है तथा वह F बल का, कैपिटल F बल का अनुभव करती है, तब गुरुत्वीय तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा। याद रखना, इसका सूत्र कैसे होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बट्टे एम। ये क्या निकल जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल जाएगा। इसका मात्रक बताइए। देखो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और एम का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। तो ये आएगा क्या, ओवरऑल न्यूटन प्रति किलोग्राम आएगा। ठीक है, आई का मात्रक। इसका विमीय सूत्र बता दीजिए। तो विमीय सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, एफ का विमीय सूत्र लिख दो, एम एल टी के पावर में -2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, एम के लिए क्या लिखोगे, एम, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो आई का विमीय सूत्र है वो क्या आ जाएगा, देखो एल टी के पावर में -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में इतनी बातें। आया क्या समझ में इतना, किसी को डाउट तो नहीं है ना। चलिए 2 मिनट रुकना।